बात नहीं करूंगा। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, शिक्षा विभाग में भर्तियां 100% आएंगी। तुम्हारी तैयारी कितनी है, अपनी मेहनत को अच्छा बनाएं, अपना बैकग्राउंड अच्छा बनाएं, अच्छी किताबों के साथ आगे बढ़ें। जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें। बाकी वैकेंसी 100%, इस विश्वास के साथ मैं फिर कह रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे, बहुत सारे लोग मेरे से जलेंगे, फिर भी मैं यही बोलूंगा, आएंगी। अब आपको कुछ बोलना हो, कोई विशेष सवाल हो तो बताएं। मोटिवेशन मत दो बेटा, मोटिवेशन नहीं दिया मैंने, सच्चाई दी है। 100% सच्चाई है और तुम देख लेना। जो मुझे कोई चीज फीडबैक मिला मैं उसी का आधार बोलता हूँ, यूं काल्पनिक नहीं बोलता हूँ कि मैं ऐसे बोल दूं। ठीक है, मैं जो बोला हूं वो सच्चाई से भरा है। अब आपको मानना है नहीं मानना आप पे डिपेंड है। आप 50 लोगों को तो यूट्यूब पे फॉलो करते हो, एक बोलेगा नहीं आएगी, एक बोलेगा देखो अभी कुछ होगा, एक बोलेगा नहीं कुछ नहीं आना राजस्थान में, ये आप कैसे भी नेगेटिव ले लो साहब। हर आदमी का अपना है, और मैं कभी किसी सरकारों का समर्थक नहीं रहा हूं। मेरे आप ट्वीट्स देखिए, मैं हमेशा विरोध करता हूं गलत चीज का। आज सबसे पहले पदों के वर्गीकरण को लेकर मैंने ट्वीट चलाया। अब कोई साथ ही नहीं देता है, क्या फर्क पड़ता है। तो सच्चाई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जिनको चुनावी जुमला लग रहा है ना, मैं उनके लिए राय दे रहा हूं, बैठ जाइए, किताबों को बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, तुम तैयारी नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, जिनको लग रहा है कि एक भी पद की भर्ती नहीं आएगी, मेरी क्लियर राय है, चाहे किराना की दुकान खोलिए, चाहे बिजनेस कीजिए, कुछ कर लीजिए, सरकारी नौकरी में पॉसिबिलिटी नहीं है आप लोगों की। तीसरी चीज, सर हमें नहीं लगता कि 2 सालों में कुछ होगा, तो बेटर है कि 2 साल में कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, पैसे कमाइए। सीधी सी राय है। यदि आपके मन में 1% भी विश्वास नहीं है तो फिर मत कीजिए, उसकी प्रिपरेशन कभी मत कीजिए, क्योंकि वो परिणाम कभी नहीं देके जाएगी। विश्वास है जिन बच्चों को, वो अपने घर पे बैठ के जैसी परिस्थिति वहां प्रिपरेशन कीजिए, बाकी मत करो। मैं तो ये कहता हूँ, जिनको भी लगता है झूठ है, प्रोपगेंडा है, जुमला है, मत करो तैयारी। क्या फर्क पड़ता है, किसका क्या लेके जाओगे आप। और हर आदमी स्वतंत्र, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र, तुम तैयारी के लिए स्वतंत्र हो। मैं तुम्हें जबरदस्ती प्रिपरेशन नहीं करवा सकता, मैं जबरदस्ती तुम्हें अपना कोर्स नहीं बेच सकता, कोई कोचिंग अपने जबरदस्ती बच्चों को नहीं बुला सकती, किसी कोचिंग की ताकत नहीं है। जिन बच्चों की इच्छा होगी वो जाएंगे साहब, वो कोर्स लेंगे, वो किताबें खरीदेंगे, और जिनकी इच्छा नहीं होगी ना, उन्हें कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए इन चीजों में मत रहिए। मैं तो बहुत क्लियर बोलने वाला आदमी हूँ और स्पष्ट बोलता हूँ, और हमेशा सकारात्मकता से भरा हुआ इंसान हूँ, हमेशा मुझे विश्वास रहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 12 साल में मुझे रिकॉर्ड बता दीजिए कि हर वर्ष में कोई ना कोई टीचर की वैकेंसी नहीं आई क्या, और हर बार ये कहता जाता रहा है कि नहीं कोई पद नहीं आएगा। ये पिछले 12 साल से सीक्वेंस चल रही है, और पता नहीं कितने लाखों टीचर बन गए। आज भी ये सीक्वेंस चलेगा, तुम रोकते रहना, करते रहना, चिल्लाते रहना, कुछ नहीं बटने वाला। बेटा देखो, पात्रता को लेकर सरकार ने कुछ नहीं कहा है, बट सही तरीके से दबाव बनाया जाए, कुछ कहा जाए तो कुछ पॉसिबल है। अब मैं नहीं कहूंगा रिट पात्रता आएगी कि नहीं आएगी, मैंने कहा ये सब चीजें अपनी मांग पहुंचाने तक है। तुम जितनी नकारात्मकता यहाँ व्यक्त करते हो ना कमेंट्स में, सर जुमलाबाजी, ये इतनी सकारात्मकता तुम ट्विटर पे सरकार के खिलाफ या कुछ सरकार से मांग करो ना, तो तुम्हारी मांगे सुनी जाए, लेकिन कुछ नहीं करते हो। कोई टीचर को ट्रोल कर सकते हो, कोचिंगों के लिए बुरा बोल सकते हो, मैं तो कोई कोचिंग भी नहीं चलाता भाई। और मेरे एक भी वीडियो में बता दो जो मैंने बोला हो कि भाई ये कोचिंग करो, ये कोर्स लो, कभी नहीं बोलता हूं मैं तो। मुझे पता नहीं क्यों कई बार ऐसा लगता है कि, मुझे कई बार लगता है कि मैं गलत लोगों के साथ, गलत लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं गलत हूँ, क्योंकि नकारात्मक चीजें जल्दी वायरल होती हैं। आपको कोई निराशा भरा विचार देगा, कुछ नहीं आएगा, तो आपको लगेगा हाँ सही कर रहा है, ये सर सही है, एकदम से ये सही बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आएंगी, ये बजट ही है। हमेशा ऐसी बातें प्रभावित करती हैं। मैं साल भर से आपको बोल रहा हूँ, अरे प्रिपरेशन करो, होगी। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आई, कितने लोगों ने सीरियसली किया, जो सीरियसली करेगा वो यहाँ लग जाएगा। ईएमआरएस में लोग लग गए जो ग्रेड 3 में नहीं हुए, उनका ईएमआरएस में हो गया। करते हैं, हमारी रास्ता में पोस्टिंग मिल गई। सिंडिकेट जेबीटी की वैकेंसी आई, कितने लोगों ने सीरियसली प्रिपरेशन की, नहीं करते हैं अपन लोग।
अपने को घर बैठे हुए एक नौकरी चाहिए साहब, वो तो पॉसिबल नहीं है कोई भी हाल में। कभी भी वर्गीकरण ये कंप्लीट जारी हो जाएगा, बजट पे बहस होती है सदन में, और बजट पे बहस के दौरान विपक्षी विधायक जो है प्रश्न पूछेंगे। आपका जो विधायक है ना, आपके जो विधायक कोई जानकार है, आप उन विधायक को कहना कि साहब एमएलए साहब प्लीज आप दिया कुमारी जी से बजट के बहस के दौरान ये प्रश्न पूछिए कि साहब शिक्षा विभाग में कितनी पदों पे भर्तियां प्रस्तावित हैं, कितनी पदों पे भर्तियां आएंगी। अपने विधायक तक ये बात पहुंचा के देखिए, तुरंत स्पष्टीकरण आएगा वहां। ये काम हम नहीं करेंगे, हम बस जुमलेबाजी है, कुछ नहीं आने वाला, ये कर लेंगे हम लोग। ईमानदार बच्चों को एक ही राय है, डगमगाना मत, पढ़ते रहना। फिर मैं कह रहा हूं, बढ़िया लेवल की मेहनत करो, 2-3 बार कोर्स को रिवीजन करो, गाइडें अभी चाहे मत खरीदना। सब्जेक्ट और जीके की क्या पता थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, सब्जेक्ट और जीके की बात कर रहा हूं। राजस्थान बोर्ड की किताबों को पढ़ डालो, जो ऑलरेडी आपके पास किताबें हैं उन्हीं को अच्छे से तैयार करो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम निकालो। इससे बढ़िया रणनीति कुछ नहीं हो सकती, और इन चीजों को फॉलो कर लेना। मेरी बातें कड़वी जरूर लगेंगी, क्योंकि मीठी बातें मेरे से नहीं होती हैं, ठीक है ना, कड़वी लगेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, इन चीजों को फॉलो कर लेना। गाइडेंस मत खरीदना भी जीके के नाम पे, क्या क्या पता विषयों के सिलेबस में चेंज हो जाता है। कई बच्चे कह रहे हैं सर आप एसएसटी की गाइडें अपडेट करके क्यों नहीं निकाल रहे, थोड़ा वेट कर रहे हैं। पिछली बार चेंज हो गया था सिलेबस आंशिक रूप से, कितनी बार खरीदोगे आप, इसलिए थोड़ा सा हर चीज सोच समझ के करना पड़ता है। तो एक बार जो चीजें आपके पास मटेरियल है उसी को कीजिए ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए ना, उनके प्रिंट आउट निकालिए ना, अच्छा अभ्यास कीजिए, अपने लेवल को बढ़ाइए, सीधी सी बात है। और राजस्थान की क्यों, मैं तो कहता हूँ राजस्थान की भी सीरियसली कर रहे हो तो सेंटर वाली भर्तियां अपने आप निकल जाएंगी। वहां भर्तियां रुक रही हैं क्या, नहीं रुक रही ना, हर साल पता नहीं कितनी सारी भर्तियां हो रही हैं टीचर की, फिर भी पता नहीं नकारात्मकता क्यों आप लोगों में इतनी। परिवार सपोर्ट करता तो बेटा परिवार को बताइए वैकेंसियां आनी है, ये ऐसे थोड़ी है। आप ये मानो कि इन्होंने 1 लाख बोला है, चलो 1 लाख, आप मदन दिलावर जी के ट्वीट पे तो जाना ही मत, वो तो कब क्या बोल देते हैं खुद को उनको पता नहीं होता, बाद में बदल जाते हैं वो तो, उनकी बातों में मत जाना। 1 लाख छोड़िए, आप 50,000 की भी भर्ती आती है ना, 50,000 की भर्ती भी आती है ना, बहुत बड़ी भर्ती होती है 50,000 एक साल में, इतनी 100% आनी है, अलग अलग डिपार्टमेंटों में मिलाओगे तो भी यहाँ आप ये मान के चलो कि आपके पास 16, 17, 15 इतनी वैकेंसी शिक्षा विभाग में आएंगी, कुछ तो आएंगी। अब बाकी आपने देखा कमेंट्स में 90% बच्चों ने क्या लिखा, सर नहीं आएगी, जुमलाबाजी है। तो 90% तो प्रिपरेशन करेंगे नहीं, बच्चे 10%। मैं तो कहता हूँ 10% बच्चे जो है 15-16 हजार 17,000 20,000 जितनी वैकेंसी आए, आप प्रिपरेशन करो ना, आप तो लगोगे कम से कम, बाकी तो सब लोग और कुछ करेंगे, तो ये पढ़ना तो है नहीं उनको, वो तो कहेंगे आएंगी नहीं तो पढ़ेंगे क्यों। आप लोग पढ़ते रहिए, साथ में कोई स्किल कोर्स कर लीजिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में स्किल के कोर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट के, कोई भी एक अच्छा चुन लीजिए कि इन फ्यूचर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कम से कम किसी भी इंस्टीट्यूट में आप 30-40 हजार रुपए महीने कमा सको। ये मेरी पर्सनल राय है, आपको करना चाहिए। बाकी कितनी भी बातें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई सेंस नहीं है। 50% रिजर्वेशन को लेकर इन्होंने लेवल फेस्ट की बात कही है, अब क्या करेंगे, बजट में इन्होंने क्लियर नहीं कहा है, ठीक है। तो केवल लेवल फेस्ट के टीचर को लेकर अभी ये है इनका, और अभी बजट को में लेकर इसको लेकर कुछ किया भी नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, एकदम चुप्पी शादी इन्होंने, तो अभी पर निश्चित नहीं कर सकते करेंगे। संस्कृत विभाग की तैयारी में लगो ना, उससे आरपीएससी की भी तैयारी हो रही है। पीटीआई की वैकेंसी जरूर आएंगी, देखो इसमें इनके बजट में खेल नीति पे विशेष ध्यान दिया गया है, और बार बार कहा गया है कि हम खेल प्रशिक्षक, पीटीआई कोच की पदों की व्यवस्था पे ध्यान देंगे। तो पीटीआई के जो बच्चे हैं वो बहुत स्पेशली रहे कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में स्पेशली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही बल दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये तो देख ही लेना आप, ठीक है। बाकी पुलिस में 5500 प्लस 1500 वो जो ट्रैफिक वाले हैं उनकी तो इन्होंने क्लियर बोला है कि पद सर्जित किए हैं। अब आप कहते हो कि सर शिक्षा विभाग में पद सर्जित है, क्यों नहीं बोला, तो मैंने फिर बोला शिक्षा विभाग में ऑलरेडी वो पद सर्जित है, नए पद जब सर्जित होते हैं तो बजट में उसकी घोषणा होती है। तो आपको लगा कि सर उनकी तो घोषणा करती शिक्षा विभाग में क्यों नहीं की, तो पद सर्जित है ऑलरेडी। केवल ये जो 50 विद्यालय हैं
इनमें नए पद सर्जित होंगे और जहां विषय अतिरिक्त जोड़ा गया, कर्मोन्नत किया गया, वहां नए पद सर्जित होंगे। तो शिक्षा विभाग का अलग से पूरक जब बहस होगी तो उसके दौरान ये क्लियर कर दिया जाएगा। और मैं तो